में आपका स्वागत है। आज पुनः एक नया चैप्टर के साथ में आप लोगों के समक्ष हूँ। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण, क्लास 10 का चैप्टर है। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। द्विघात समीकरण जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सारे के सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा पूरा आप सोल्व करके आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन पहला, यदि द्विघात समीकरण px 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। समझिए, px दिया है, अल्फा बीटा दो शून्यक है तो दोनों का अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमको पता होगा, क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अच्छा, तो माइनस बी बाई ए, बी कितना है इसमें? है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस में तो 3 है तो 3। ए कितना है? 2, तो कितना आ गया? -3/2। कहाँ है? डी ऑप्शन सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविध कर निम्नलिखित में कौन है? तो हम आपको कल बताए थे कि विवेचक बताए थे, मतलब पहले बताया है, इससे पहले क्वेश्चन में। विवेचक या इसको विविधकर ही बोलते हैं, विविधकर। विवेचक को ही विविधकर बोलते हैं। अघवाड़े में सब विविधकर दे दिया, क्या हो गया? नहीं, तो आप बताए ना कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? अब हम बताएंगे d का मान क्या है। अब b है ना, b, तो b कितना है? देखिए यहाँ पर b होता है ना, a होता है, b होता है c। तो देखिए -5 है, तो b यहाँ पर -5 के यहाँ पर क्या लिख देंगे? अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा दिखे आप लोगों को। तो -5 के स्क्वायर होगा -4। अब a कितना है? देखिए a यहाँ पर कुछ भी 1 होगा, यानी कि a यहाँ पर 1 लिख देंगे इनटू c कितना है? देखिए c यहाँ पर 4 है, 4 है ना, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो देखिए -5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 अच्छा चौके 16, तो 25 में 16 कटेगा, कितना हो जाएगा? 9। तो विवेचक कितना आ गया? 9। तो कहाँ है ये? सी ऑप्शन ना, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन? आप लोगों का क्या? अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखिए जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पूछा भी गया है क्लास 10th में, है ना। आप देखिएगा जब 2017 से या 2023 के बीच में देखिएगा ना, 23 तो मतलब होने वाला है, 22 तक, मतलब 17, 15, 16, 17 ये सब क्वेश्चन भारी पड़ा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हवाई मिल जाएगा आपको नंबर। देखिए क्या कर रहा है, विवेचक समझते क्या होता है? विवेचक, इसने कहा विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे? बताया ऑप्शन नहीं है। देखिए विवेचक बोलते हैं, विवेचक समझिए पहले, विवेचक क्या होता है। अगर आप पढ़े होंगे ईमानदारी के साथ में द्विघात समीकरण, तो विवेचक होता है डी, इसको भी बोलते हैं विविधकर भी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा होता है, शून्य से बड़ा होता है विवेचक, यही बी स्क्वायर माइनस 4c शून्य से बड़ा होगा, तो इसका भिन्न क्या होता है जी? वास्तविक और समान। वास्तविक और भिन्न होगा। इसका जो मूल होगा ना, वास्तविक और भिन्न होगा। समझो बात, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो शून्य से बड़ा, जब विवेचक शून्य से बड़ा होगा, तो क्वेश्चन यही कर रहा है, विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। यदि विवेचक का मान शून्य के बराबर हो जाए तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे, है कि नहीं? दोनों मूल क्या हो जाएंगे? दोनों मूल क्या हो जाएंगे जी? समान हो जाएंगे। कब समान होगा? समान होंगे। कैसे? क्यों? जब विवेचक का मान क्या हो? विविधतर क्या हो? 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों मतलब मूल समान होंगे। ठीक है। जब विवेचक क्या हो जाए? छोटा हो जाए 0 से, तो कोई मूल नहीं होगा इसका, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इसका। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं। लिख लीजिए, अगर लिखना है कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, लिख लीजिए।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जब विवेचक का मान क्या दिया है, शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न। तो कहाँ दिया है? ए। ऑप्शन से 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य कौन है? शून्य निकालना है एक्चुअली। तो आपको पता है कि शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 कर देते हैं। तो 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कोई भी संख्या का शून्य निकालना है तो जो भी वो संख्या दिया रहेगा उसके बराबर 0 लगा देंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकाल देंगे। देखिए ये यहाँ पर 1 है तो 2 और 1 एलसीएम 2 होगा, तो 1 दूना के 2, तो 2 दूना 2 चौके 8 है, 2 एक बार हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। देखिए 2 से इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 8 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा 8 इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -8 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस माइनस कट गया तो एक्स बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस √8। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2√2। इसमें कोई ऑप्शन है या तो प्लस √2 होगा या तो -2√2। तो एक दिया है यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या कर रहा है कि 4x + 6 = 0। इसमें कोई द्विघात है? किसी चर में दो घात है क्या? तो इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही घात है। यहाँ पे एक कुछ नहीं दिया तो एक होता है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा चीज अब देखिए, हाँ ये तो है बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखिए 2 है। अगर किसी भी चर राशि में घात 2 हो, मैक्सिमम घात 2 हो, तो उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण है। इसमें देखो आप कहेंगे सर इस नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये कट में जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो ये लिनियर हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें करोगे तो ये भी वही होगा, x के पावर 4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण से ऊपर का हो जाएगा ये, है ना? तो ये नहीं होगा ना, इसलिए ये ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। समीकरण का हल परिमेय संख्या, ये कौन संख्या? परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसी ऑप्शन में किसी का जो हल होगा ना वो परिमेय संख्या के रूप में होगा। समझ आए? तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। अगर हम ऑप्शन ए ले अगर हम ऑप्शन ए का x² = 5, तो x का मान अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा? प्लस माइनस √5। अब देखिए ये √5 क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हमको क्या चाहिए? परिमेय चाहिए। क्लियर है? अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कर रहा है? x² = 16/7। क्लियर? अब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा √16/7। तो आप x से बताइए कि x प्लस माइनस का आ जाएगा 4/7। ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या हमको चाहिए ही नहीं, है कि नहीं? इसीलिए ये क्या होगा? ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए भी सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी का। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। इसमें करेंगे तो 2x -2x बराबर 3, रुक जाइए 2x। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया है। ये समझ में आया? यानी कि x² बराबर क्या आ गया? 3। यानी इसमें भी हम खेला करेंगे तो प्लस माइनस √3 ही आ जाएगा, है ना? यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म। तो बचा क्या? ये ऑप्शन अच्छा हो जाएगा। कैसे होगा इसको दिखा दें। क्यों होगा ये सही? क्योंकि देखो a + b × a - b, a² - b² यानी कि देखो ऐसा दिया ना x + 1 × x - 1 है बराबर 0 दिया है। अब देखो a + b × a - b है तो x² - 1 के स्क्वायर बराबर 0, है ना? तो a1 का स्क्वायर तो 1 होता है, x² - 1 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 1 इधर जाएगा तो यानी कि x² बराबर 1, तो x का प्लस माइनस 1, एक 1 का √1 होता है, यानी कि देखो 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी इज करेक्ट। द्विघात समीकरण नहीं है, 4 ऑप्शन है, इसमें चेक करेंगे। तो अगर इसमें आप करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा? x² तो है ये है, ठीक? ये देखिए ये भी है और ये भी है, 3 गो है, यानी कि यही नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये आपका रियल आंसर, मतलब ये आंसर नहीं है, ये तो बताया है, ये है ये, यानी कि ये नहीं होगा। क्योंकि अगर इसमें एलसीएम निकालेगा तो x और x³ हो जाएगा, ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 इंटू 3x-1 बराबर 0 का हल समुच्चय है? मतलब इसका हल किस में है? मतलब इस चारों का ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन इसका हल है? इस इक्वेशन का कौन सा इसमें हल है? तो समझो पहले बात, देखो x प्लस 2 है, समझो x प्लस 2 ये कितना है? 3x-1 इक्वल टू 0। देखो हम एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर -2 आ जाएगा। एक बार हम 3x-1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, 3x बराबर क्या हो जाएगा? 1 और x बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। यानी कि देखो एक तो x का मान -2 आ रहा है, एगो x का मान 1/3 आ रहा है, तो यानी कि -2 को 1/3 किस ऑप्शन में है? बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन, इतना आसान है यार। निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे? मतलब जो मूल आएगा वो क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा या प्रकृत संख्या होगा? तो देखो पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? जो -1 से लेकर +1 तक जाए, सब पूर्णांक संख्या होगा। -2 -4 -50 ये सब क्या है? सब पूर्णांक संख्या है। 0 भी पूर्णांक संख्या है। 1 2 3 सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? जो बटा में हो, p/q के रूप में हो, जैसे 1/2। जैसे एक क्या है? एक पूर्णांक नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या है कि 1/1 है। 2 परिमेय संख्या है कि नहीं? ये भी है, क्योंकि 2/1 है, एक छिपा रहता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होता है? जो कि मतलब किसी भी संख्या के रूट में हो जाए, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। अब कहेंगे सर रूट 4 क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, 4 नहीं होगा। क्यों रूट 4 नहीं होगा अपरिमेय? क्योंकि 4 का रूट करते हैं तो 2 आ जाएगा, तो 2 तो परिमेय है। तो देखिए कोई भी तो मतलब 2 का जैसे बोलते हैं ना, क्या ये इसको क्या बोलते हैं जी? रूट। 2 का रूट तो 2 होगा, लेकिन 4 का रूट नहीं होगा 2, है ना? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पूर्ण संख्या का रूट कीजिएगा तो देखिए पूर्ण संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, पूर्ण संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण संख्या है। अगर इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है, वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर है? देखिए इसको मतलब बता दिया एडिशनल, लेकिन इसमें हमको आंसर के कहाँ है जी? तो थोड़ा और कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो 0 के बाद, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +/√5। यानी कि √5 क्या है? ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ अपरिमेय कहाँ दिया है? ये तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे b/2a - c/a - b/2a और -2/a। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ये आपके बुक में दिया है, -b/2a होता है। जब समान रहेगा तो क्यों? ठीक है, -b/2a, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।